Assalamualaikum viewers, this is Mahwish Imran, your facilitator, and I welcome you all on the 5th day of our spoken English language course. तो गाइस मुझे ये बताइएगा आपका ये कोर्स कैसा जा रहा है और आपने कितनी न्यू चीज़ें जो हैं वो लर्न कर ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बग़ैर टाइम ज़ाया किए और देखते हैं कि आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी वो ये है, इफ़ वी वांट टू बिकम अ फ्लुएंट लर्नर we should not pause during our conversation again and again and again. अगर हम बार बार pauses लेते हैं अपनी conversation के duration में, then sometimes it happens that the other person starts to think that we are not proficient in English language. तो हमें अपनी इस habit को control करना है, हमने basically बहुत सारे pauses नहीं लेने। और इसी चीज़ को control करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक trick का इस्तेमाल करते हैं, that is called the conversational फिलर्स, और हम इसको इस्तेमाल करते हुए बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने पॉजेस को बेसिकली कम करते हैं। ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन साइलेंस कैन बी एम्बैरसिंग। इन ऑर्डर टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ कन्वर्सेशन फिलर्स। अगर आपने अपनी कन्वर्सेशन को बेटर रखना है, कीप गोइंग रखना है, तो कोशिश कीजिए कि आप कन्वर्सेशनल फिलर्स का इस्तेमाल करें। These are words, phrases or merely sounds that we use to actively listen to someone speaking or to give ourselves thinking time before we answer a question, especially if we don't understand it. पहली बात तो ये कि जो कन्वर्सेशनल फिलर्स हैं, या तो जब हम किसी को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं तब हम उनका इस्तेमाल करते हैं, या जब हमसे कोई क्वेश्चन किया जाता है और हमें उसका आंसर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं और इसी पॉज को हम फिनिश करने के लिए क्या करते हैं, कन्वर्सेशनल फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे दिमाग में बहुत सारी ऑप्शंस चल रही हों और हमें नहीं पता बेसिकली कि हमने कौन सी जो है वो ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, देन वी ऑल्सो यूज़ कन्वर्सेशनल फिलर्स। सो गाइज वाइल यूजिंग कन्वर्सेशनल फिलर्स, पहली चीज़ तो हमें ये देखनी चाहिए कि वाई डू वी यूज़ फिलर्स, कि हमें इन फिलर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, वी यूज़ फिलर वर्ड्स टू जब हम हेजिडेंट होते हैं या जब हम पॉज करते हैं, इंडिकेट मूड और टोन जब हम अपने मूड का इज़हार करते हैं, अपने टोन के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हाउ फुलिश, या हम कहते हैं दैट इज़ इट सो। ठीक है, या जब हम कहते हैं रियली, ठीक है, तो हमने मूड का इज़हार कर रहे होते हैं, हम टोन का इज़हार कर रहे होते हैं, तो हम फिलर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब गाइस जो मैंने ये सारे वर्ड्स बोले हैं ये सारे के सारे फिलर्स हैं। बी इनडायरेक्ट एज अ फॉर्म ऑफ पोलाइटनेस, जब हम किसी को इनकार करना चाहते हैं तब भी हम फिलर का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेस डाउट, फॉर एग्जाम्पल रियली, ठीक है, ये भी बेसिकली शो करता है कि यू आर डाउटफुल। एम्फसाइज आइडियाज़, और जब हमने अपने आइडियाज़ को एम्फसाइज करना होता है तब भी हम फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे आपने स्पीकर सुने होंगे, बहुत सारे आपने अपने लेक्चर्स भी देखे होंगे जो कि बार बार अपने लेक्चर में जो है वो ओके का वर्ड दोहराते हैं। कोई भी एक सेंटेंस कहते हैं फिर कहते हैं ओके। सो बेसिकली ओके इज़ अ फिलर, और यहाँ पर ये एम्फसिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहला हम ये देखते हैं कि अगर हमसे कोई बात कर रहा है और हम उसको सुन रहे हैं तो हम कैसे अपना रिस्पॉन्स उसको देते हैं। बेसिकली जब हम कोई चीज़ हैरान कुन हमें लगती है, ठीक है, तो हम कहते हैं रियली, ठीक है, सॉरी फॉर माई थ्रॉट, ओके ओके। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं जब हम अग्री करते हैं, वी सेड राइट, श्योर। और जब हमें कोई चीज़ बहुत अजीब सी लगती है कहते हैं हाउ ऑफुल, ओ नो, यू आर जोकिंग, व्हाट अ पिटी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये फिलर्स हैं, एंड दे शो बेसिकली कि आप जो है जो पॉज बेसिकली आप ले रहे हैं, ठीक है, उसको ख़त्म कर रहे हैं, एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन। ऑक्सिलरी वर्ब्स टू मेक शॉर्ट क्वेश्चंस एज इन हैव यू, डिड यू, इज इट, ये भी बेसिकली क्या है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, बेसिकली ये भी फिलर्स हैं, ये भी हम यूज़ करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। नॉन वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल हम साउंड्स की बात करें तो वी कैन से दैट ओहो। सो सच टाइप ऑफ फिलर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन। और जब गाइस हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सेंटेंसेस, हम बहुत सारे फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम बहुत सारे आइडियाज़ को लिंक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वेल, ओके, सो, ठीक है, तो ये बहुत कॉमन जिसे कहते हैं कि फिलर्स हैं, कन्वर्सेशन फिलर्स हैं। इसके अलावा लेट मी थिंक, आई मीन, आई गेस और आई थिंक, यू नो, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिलर्स हैं और इनका इस्तेमाल भी किया जाता है।
Then we have another one, that is the like. As in this sentence you can see here, I am really sad that you lost your pet. तो यहाँ पे I am और उसको सोचना पड़ा बेसिकली कि आगे वो क्या कहेगा. तो I am like really sad that you lost your. तो यहाँ पे like का वर्ड क्या है, एज अ फिलर यूज़ हुआ है. अब हम इसके अलावा जब हम एक बात से दूसरी बात की तरफ जा रहे होते हैं, जब हम एक चीज़ को क्लियर कर रहे होते हैं और हमें उसी चीज़ को मज़ीद क्लियर करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे होते, तब भी हम फिलर का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई वांट टू से इज़, द पॉइंट आई वांट टू मेक इज़, एनी वे, well, that I mean is that. Back to our topic, as I was saying, the basic idea is kind of, as in he's kind of nice. तो guys you can see here कि यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा पॉज दे रहे हैं ताकि हम प्रॉपर डिसीजन ले सकें कि हमने जो है वो कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड का आगे इस्तेमाल करना है. सो यू कैन सी दैट हाउ मच दीज फिलर्स आर हेल्पफुल to finish your pauses and keep you on the track of your speaking. तो इसके अलावा मैंने एक और आपके लिए एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे इंक्लूड की है, दैट इज़ अ बेसिक डायलॉग. इस डायलॉग में हम देखते हैं दे आर टू पीपल, दो लोग हैं इसमें, एंड दे आर यूजिंग दीज फिलर्स वाइल शोइंग दैट दे आर कंटिन्यूइंग इन देयर टॉक. फॉर एग्जाम्पल, जेम्स एंड जॉर्ज. जेम्स, हे जॉर्ज. जॉर्ज, hey James, what's up? James, well, I don't know. Actually, I was just thinking, how about if you come over for lunch tomorrow? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं well, I don't know और actually basically ये fillers हैं, ठीक है. और आप ये देख रहे हैं किस तरीके से वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर रहा है. जॉर्ज, oh, yeah, sure, that would be cool, I guess. Like what time? Now you can see here oh and ठीक है, या भी इसमें एक फिलर है, श्योर भी इसमें फिलर है, ठीक है. बेसिकली वो यहाँ पर थिंक कर रहा है कि बेसिकली उसको क्या रिप्लाई करना चाहिए. जेम्स, आई एम नॉट श्योर, आई गेस 12 o'clock. अगेन आई गेस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेम्स ने इसको फिल करने की कोशिश की है इस गैप को. जॉर्ज, 12. Oh, let me think. Sure, that works for me. I'll see you tomorrow then. और again, oh, let me think और sure जो है यहाँ पे फिलर्स हैं और यहाँ पर उसको सोचने का बेसिकली टाइम मिल गया कि आगे वो किस सेंटेंस को, अपने किस सेंटेंस को जो है वो रखेगा और किस तरीके से जो है वो सीक्वेंस को लेके जाएगा. सो यू कैन सी हेयर गाइस के फिलर्स का इस्तेमाल करके आप अपनी कम्युनिकेशन को स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं विदाउट शोइंग कि यू डोंट नो द पर्टिकुलर वर्ड और पर्टिकुलर आइडिया. सो बेसिकली फिलर्स आर रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ फॉर यू पीपल. यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर बहुत सारे एक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं, बट इफ़ वी रीड द क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वर दे डूइंग. What were they doing yesterday? It means कि पूछा गया है कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही थी ये कल हो रही थी और वो क्या कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से he was playing, he was diving, he was playing golf, he was running, they were camping, he was skating, she was sitting, and the last one, he was skiing. So guys, these were somewhat the activities which were going on but not today but yesterday. So basically हमने जो ये एक्टिविटी की है इसका मकसद ये है कि हमने ऐसी एक्सरसाइजेस को, ऐसी एक्टिविटीज़ को जो कि पास में कंटिन्यू रहती हैं उसको हमने देखा है कि अगर हमने उनके बारे में बात करनी है तो हम किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे. हम बेसिकली स्ट्रक्चर लेते हैं सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट एंड फ्रेज. बेसिकली हमारा यहाँ पे वॉज और वर्ब का जो है वो एडिशन होता है और VING वर्ब फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यहाँ पर लगाते हैं. अगर हमने इसी काम को निगेट करना हो तो हम यहाँ पे हमारी वॉज वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देते हैं और क्वेश्चन पूछना हो तो वॉज वर्ब स्टार्ट में चला जाता है. और अगर हमने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हम इसके स्टार्ट में एक WH वर्ड का इजाफा कर देते हैं. सो यू कैन सी हाउ ईजीली वी कैन टॉक अबाउट कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ इन द पास्ट, कि हम कितनी आसानी से उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. इफ़ यू रिमेंबर
हमने गाइस पढ़ा था अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट में है, जैसे इज, आर, एम। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जितनी भी इसमें एक्टिविटीज़ थी वो हो रही हैं, ठीक है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं, कब हो रही हैं, टुडे और नाउ, यानी कि आपकी आंखों के सामने कोई एक्टिविटी हो रही है, सो इट बिकम द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हाउ? इट इज़ स्नोइंग today. They are eating at the restaurant. You are working now. I am studying now. I am waiting for the cab. The children are shouting. It is raining. Everyone is clapping. So you can see here कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये कंटिन्यू हैं और ये आपके सामने हो रही हैं। बट अगर यही कंटिन्यूटी हम पास में डिस्कस करें, कल के डे के हिसाब से डिस्कस करें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं वॉज या वर से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर यूज़ करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म वैसी की वैसी रहती है, और जो हम शो कर रहे थे टुडे, नाउ को हम रिप्लेस कर देते हैं येस्टरडे या लास्ट नाइट, इस तरह के वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज स्नोइंग येस्टरडे, दे वर ईटिंग एट द रेस्टोरेंट, you were working yesterday, I was studying last night, I was waiting for the cab when I met Raj, the children were shouting when the teacher came in, it was midnight when it was raining, everyone was clapping. So you can see here, students, that when we want to talk about the continuous activities in the past, we use this structure that is called past continuous tense. The last activity of the day is the vocabulary building and then we are going to talk about them. ठीक है, हम इनको देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको याद रखेंगे। हम इनको याद रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फैट, थिन, पोलाइट, रूड, न्यू, ओल्ड, पब्लिक, प्राइवेट, लैंड, बोरो, राइट, रॉन्ग, रियल, फेक, सॉफ्ट, हार्ड, everybody, nobody, arrive, depart, sit, stand, man, woman, long, short, question, answer, breakfast, supper, sunrise, sunset, same, different, do, don't, near, far, fight, concede. सो गाइस, होपफुली आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप जो है वो अपनी कन्वर्सेशन में इम्प्रूवमेंट ला रहे होंगे। कल के लेक्चर में आई विल ब्रॉड सम न्यू टॉपिक्स, बट टिल देन यू हैव टू वेट। स्टे विद मी टिल देन। अल्लाह हाफिज़।